एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युद्ध अभी भी चल रहा है, जिसमें काफी सारे ह्यूमंस और डीमंस मारे जा चुके हैं। और वहीं पर वो कमांडर चाय पीते हुए कहता है, क्या फाइट अभी तक ओवर नहीं हुई है? जल्दी से इसे खत्म करो। तब उसका साथी थर्ड यूनिट को भेज देता है हमला करने के लिए। और ये देखकर आइक कहता है, जो मैंने सोचा था चीजें उससे ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस कर रही है। और यहाँ हम देखते हैं कि सैटी बहुत सारे घायल सोल्जर्स को हील कर रही होती है। और यहाँ पे सभी डीमंस बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं इंसानों को रोकने के लिए, ताकि वो लोग कैसल के अंदर घुस ना जाए। लिलिथ भी यहाँ लगातार काफी सारे सोल्जर से लड़ रही होती है और वो कहती है, ये सोल्जर्स तो काफी ज्यादा है। वहीं पर जीरोन भी हम लोगों की मदद करना चाहता है, पर अगर वो हमला करेगा तो उसके साथियों पे भी गोलियां लग जाएगी। जिसको देखकर वेयरवुल्फ की जो ब्रिगेड होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और अब वो लोग तो काफी आराम से उन इंसानों को हरा रहे होते हैं। वो वेयरवुल्फ अब काफी सारे सोल्जर्स को हरा देते हैं। जो देखकर एक सोल्जर कहता है, इनसे डरो मत, एक डीमन से 5-6 लोग मिलकर लड़ाई करो। ऐसा बोलने के बाद अब वो लोग आगे जा रहे होते हैं, पर अब जीरोन की जो टीम होती है वो उन लोगों पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और वो डर के मारे अब रिट्रीट करना चालू कर देते हैं। तभी वो वेयरवुल्फ आकर एक सोल्जर को मारने वाला होता है। तभी एक शंख बज जाता है और अब वो रुक जाता है और कहता है, लगता अब समय हो गया वापस जाने का। और ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर आइक सभी डीमंस के साथ मीटिंग कर रहा होता है। जहाँ पर वो कहता है, हम लोगों को इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। हम लोग इस जंग को जल्दी से खत्म करेंगे और काफी कम कैजुअलिटी रखेंगे। तो डीमन उनसे कहते हैं, तुम्हारे प्लान अच्छा तो है, पर स्पेसिफिकली तुम क्या प्लान कर रहे हो? आइक उन लोगों से कहता है, तुम लोग अपनी पूरी पावर लगा के लड़ाई करना। जो सुनकर वेयरवुल्फ आइक से कहता है, क्या तुम हमें नीचे दिखा रहे हो? हम कमजोर नहीं है, तुम्हें टेस्ट करना है तो आओ आके लड़ो। ये सुनकर ये लड़की उस वेयरवुल्फ से कहती है, शांत हो जाओ, पहले तुम पूरी बात सुन लो। तभी आइक कहता है, हाँ पहले तुम पूरी बात सुन लो। और हम प्रेजेंट के सीन देखते हैं, जहाँ पर वही लड़की डीमन थ्रोन का यूज करके उस दीवार को वापस से सील कर देती है जो टूट गई थी। ये देखकर तो जीरोन भी हैरान हो जाता है। और वापस हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर आइक उस वेयरवुल्फ से कहता है, अगर तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करोगे तो तुम कितनी देर तक लड़ सकते हो? जिस पर वो वेयरवुल्फ कहता है, शायद से 1 घंटा। ये सुनकर आइक उसकी तारीफ करते हुए कहता है, लेकिन जो तुम्हारी पूरी यूनिट है मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक टिक पाएगी, क्योंकि वो सब तुम्हारी तरह नहीं है। तो ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो लोग सिर्फ 10 मिनट तक टिक सकते हैं। तो तुम लोग 10 मिनट तक अपनी पूरी ताकत से लड़ना, और जैसे 10 मिनट पूरे हो जाए तुम लोग रिट्रीट कर लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो वेयरवुल्फ ये बात मान जाता है। और इसके बाद हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे ये लड़की कैदी होती है। अब सारी चीजें आइक के प्लान के मुताबिक चल रही है। तभी अचानक से दीवार तोड़कर वहीं डीमंस वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि कहते हैं अब हमारी बारी है। ऐसा कह के वो लोग जाकर अब इंसानों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। जो देखकर वो लड़की कैदी होती है, मैंने अभी तो दीवारों को ठीक किया था, इन लोगों को दीवारों को तोड़ना फिर से जरूरी था क्या? लगता है ऐसे कुछ लोग हैं जो आइक के प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग वापस से उन्हीं डीमंस को देखते हैं जो इंसानों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। जो देखकर बाकी सारे सोल्जर्स वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। जो देखकर वो डीमन कहता है, इंसान तो कितने कमजोर है। इसके बाद हम वापस से उस मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर आइक उस वेयरवुल्फ से कहता है, जैसे ही तुम लोग रिटर्न कर लोगे तो हम गैमोस को भेज देंगे। ये सुनकर गैमोस कहता है, हाँ मुझे समझ आ गया कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। तुम लोग ये चाहते हो कि हम लोग शिफ्ट में काम करें। तुमने ऐसे ही शिफ्ट का यूज करके गेट को भी फिक्स करवाया था। इस बार आइक कहता है, हाँ अगर तुम लोग ज्यादा देर तक लड़ोगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो हम लोग शिफ्ट में लड़ेंगे, जिससे दुश्मन कंफ्यूज हो जाएंगे और साथ में हम लोग अपनी पूरी ताकत से भी लड़ पाएंगे। जो सुनकर वो वेयरवुल्फ कहता है, तुम्हारा प्लान ये काफी ज्यादा अच्छा है। सीन अब दोबारा से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर वो डीमन कह रहा होता है, तुम्हारा प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा था आइक, पर अब आगे क्या होगा? तभी हम उस लड़की को वापस से देखते हैं, जिसके पास एक सोल्जर आ जाता है और वो उस लड़की पे हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ पे जीरोन आ जाता है और वो सोल्जर पे हमला करके उस लड़की को बचा लेता है। इसके बाद सीन अब वापस से मीटिंग का आता है, जहाँ पर वही वेयरवुल्फ कह रहा होता है, लेकिन दुश्मन तो बहुत ही ज्यादा है, हम लोग उससे नहीं लड़ पाएंगे। इस पर आइक कहता है, इसलिए हमारे पास जीरोन और फियोरेटिना की टीम है, हम लोग उनका यूज करके वहाँ दुश्मनों को सिंगल पॉइंट पर अट्रैक्ट करेंगे। इस पर फियोरेटिना कहती है, इसका मतलब हम दुश्मनों पर जानबूझ के हमला करेंगे। जिस पर आइक कहता है, हाँ ऐसा करना ज्यादा मुश्किल है, पर क्या तुम ऐसा कर सकती हो? जिस पर फियोरेटिना कहती है, हाँ मैं तो आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। जो सुनकर आइक सभी लोगों से कहता है, तुम लोग अपनी जान को सैक्रिफाइस करने के लिए मत आना, और न ही तुम अपने साथियों को मरने देना। इस फाइट को जल्दी से खत्म करने का यही पॉइंट है कि हम लोग कम से कम कैजुअलिटी को ऊपर रखें। तो वो लड़की भी इस बात पे मान जाती है। जिसके बाद हम वापस से वॉर का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो सोल्जर्स है उनकी कैटापोल्ट तैयार हो चुके हैं, वो लोग उनका यूज करने वाले हो रही होते हैं। तभी अचानक से उन कैटापोल्ट के ऊपर बड़े पत्थर आग के गिरते हैं, जो कि उन कैटापोल्ट को तोड़ देते हैं। और ऐसा करने वाला ड्रैगन की टीम होती है, जो कि उनके ऊपर काफी बड़े बड़े पत्थर फेंक रही होती है। वो ड्रैगन्स भी हंसने लगते हैं और कहते हैं, इंसानों के वेपन्स तो काफी ज्यादा कमजोर है। इसी तरीके से वो लोग अब सभी कैटापोल्ट्स को तोड़ रहे होते हैं। जिसके बाद वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी डीमन ने आइक से कहा था, तो फिर मैं क्या करूँ? जिस पर आइक कहता है, तुम लोग बैटल फील्ड में फैल जाना और जहाँ पे तुम्हें कैटापोल्ट दिखे तुम उसको डिस्ट्रॉय करने लगना। हमने दुश्मनों को पहले ही स्काउट कर लिया है, उनकी फोर्सेस 12,000 से भी ज्यादा है और उन सभी लोगों के पास उनके बैकअप सोल्जर्स भी है। और उनका जो जनरल है वो एक बड़ी नोबल
फैमिली से है और वो काफी डरपोक है, उसे सिर्फ अपनी जान की ही पड़ी रहती है। जो सुनकर फियोरेंटीना आप कहने लगती है तो इसका मतलब क्या, अगर हम उस जनरल को हरा दे तो हम लोग जीत जाएंगे। तभी आइक कहता है हाँ, अगर हम सभी लोग ये सारे काम से बैटलफील्ड के अंदर चेंजेस ला देंगे तो एनिमी का जो जनरल है वो जरूर काम करेगा। उसके बाद हम लोग उस जनरल को पकड़ लेंगे। जो सुनकर वो वेयरवुल्फ कहता है आखिरकार हम उसे पकड़ेंगे क्यों ना हम उसे सीधा मार ही दे। तो आइक कहता नहीं, और ऐसा रीजन क्यों है प्लीज मुझे मत पूछना। और वो सभी लोग भी आइक की बात मान जाते हैं और उससे कुछ पूछते नहीं है। वो सभी लोग आइक से कह रहे होते हैं कि हम सभी लोग तुम पे विश्वास करते हैं। जो सुनकर आइक खुश हो जाता है और वो सबको शुक्रिया अदा करता है और कहता है चलो इस बैटल को जल्दी से खत्म करते हैं। सीन अब वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पे जीरोन कह रहा होता है कि ये जो फैंग बीस्ट है ये तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, अभी तक सब कुछ आइक के प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। यही सुनकर ये लड़की भी कहती है हाँ, और मैं वैसा होप करती हूँ कि सैफिरो भी ठीक होगी। उसके बाद हम वापस से पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़की कहती है इस पूरी फाइट के दौरान सैफिरो क्या करेगी, जिस पर आइक बताता है कि मैंने उसे कुछ और काम करने के लिए कहा है और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। जिसके बाद हम लोग दुश्मन के बैकअप सोल्जर्स को देखते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे सैफिरो भी आ जाती है। सैफिरो अपने मन में कहती है आइक ने मुझे कहा था कि मुझे इस बैकअप फोर्स को बिजी रखना होगा। और वो ये भी देखते हैं कि उस आदमी के अंदर एक बंदा खड़ा हुआ था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और उसके बाद हम वापस से वॉर का सीन देखते हैं जहाँ पर डीमंस इंसान के सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। ये देखकर कुछ सोल्जर्स को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि आखिर हम लोग हार कैसे रहे हैं, क्योंकि डीमंस काफी कम है और हम लोग काफी ज्यादा है। तभी एक बंदा कमांडर को आके बताता है कि हम लोग गेट तोड़कर अंदर तो चले गए हैं पर दुश्मनों का काउंटर अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से हमारी सेकंड और थर्ड यूनिट खत्म हो गई। जिसे उनके कमांडर का साथी कहता है ये जगह सेफ नहीं है, हम लोगों को वापस चलना चाहिए। तो वो कमांडर कहता है नहीं, जितने भी सोल्जर्स है उन सभी को एक साथ भेज दो। जो सुनकर उसका साथी हैरान हो जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। जिस पर कमांडर कहते हैं ज्यादा मत बोलो, अगर हम डीमंस को ऐसे नहीं हरा सकते तो हम अपनी पूरी आर्मी भेजेंगे। अगर हम लोग इस छोटे से कैसल को भी तबाह नहीं कर पाए तो मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। मैं भी लड़ने के लिए जाऊंगा जिससे हमारी जितनी भी आर्मी है उनमें काफी ज्यादा मोटिवेशन आ जाए। चलो फाइट को जल्दी खत्म करते हैं। ये सुनकर उसका साथी सोल्जरों से कहता है कि चलो अब दुश्मनों के पास जाके हम उन पे हमला करते हैं और दुश्मनों को जल्दी से खत्म करते हैं। सभी सोल्जर्स मान जाते हैं और वो एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर जीरोन कहता है ये लोग तो आगे जा रहे हैं क्या, इन सभी को डर नहीं लगता है, ये लोग तो सच में पागल ही हैं। वहीं पर वो लड़की भी कहती है हाँ लगता है अब समय हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि जैसे वो सोल्जर्स आगे आ रहे होते हैं तभी अचानक से जमीन के अंदर एक काफी बड़ी दरार आ जाती है, जिस वजह से काफी सारे सोल्जर्स उस दरार में गिर के मर जाते हैं। ये देखकर सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये दुश्मनों का मैजिक है और हमारे मेजिस कहाँ पर गए। और हम यहाँ देखते हैं कि डीमंस ने उन मेजिस को पकड़े रखा है और जीरोन यहाँ पे कहता है क्या ये सब कुछ आइक ने करा है। वहीं पर इस दरार के आने की वजह से काफी ज्यादा जमीन हिलने लगती है, जो देखकर उस जनरल का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और जनरल को वहीं पर गिरा जाता है और घबराहट के मारे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब उसके सामने आइक आ जाता है जो कि उससे कहता है तो तुम हो वो कमांडर, तुम्हारी लोकेशन ढूंढने के लिए मेरी काफी ज्यादा लोग मरे हैं, तुम्हें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जैसे ही मैं तुम्हें मार दूंगा ये वो खत्म हो जाएगी, कोई भी एक दूसरे की परवाह नहीं करता, सभी लोग ब्लेम तुम्हारे ऊपर लगाएंगे और रिट्रीट कर जाएंगे, पर अगर तुम अभी रिट्रीट कर लो तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। वो कमांडर कहता है अगर मैं मर जाऊंगा तो रिट्रीट के ऑर्डर कौन देगा। तभी वहाँ पे वो ड्राफ्ट किंग आता है जो उसे काफी जोर से मारकर कहता है तो फिर हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं होगी। इस हमले की वजह से उस जनरल की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, वो अब नीचे भी गिर जाता है। ड्राफ्ट किंग कहते हैं क्या तुमने मुझे पहचाना, जिसपे वो जनरल भी उसे पहचान जाता है। जिसके बाद वो ड्राफ्ट किंग उसे मारने वाला होता है और कहता है जो तुमने उस दिन मेरे साथ किया था मैं तुमसे उस दिन का बदला लेकर रहूंगा, अब मरो। ऐसा बोलने के बाद वो उसे मारने वाला होता है पर तभी अचानक से आइक उसके हाथ को ही पकड़ लेता है और उसे उस जनरल को मारने नहीं देता। किंग अब गुस्सा होकर आइक से कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे रास्ते के बीच में मत आओ, मैं इसे मारूंगा। वो अब अपनी पूरी ताकत लगा के आइक के उस अटैक से छूटने वाला होता है, जिसे देखकर वो जनरल डर जाता है और वो यहाँ हार मान लेता है और कहता है ठीक है मैं रिट्रीट करता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं वो जनरल अपने सभी सोल्जर से रिट्रीट करवा लेता है और अब जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर ड्राफ्ट किंग अब आइक से कहने लगता है वो जनरल दोबारा से जरूर आएगा, मैं तुम्हारा काफी शुक्रगुजार हूँ, पर तुमने जो चॉइस लिया तुम इस चॉइस पे बाद में जरूर पछताओगे। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर आइक सोचने लगता है मैं पछताऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तब तक तो हम लोग और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम सभी डीमंस को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो लोग इस बैटल को जीत गए हैं, वो भी इतनी बड़ी आर्मी के अगेंस्ट। वो सभी लोग अब खुशी के मारे जश्न मनाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जीरोन, लिलिथ और सेटी आ जाते हैं जो कि खुश होकर आइक को गले लगा लेते हैं और उसे कांग्रेचुलेशन भी कर रहे होते हैं। और वो सभी लोग आइक को काफी जोर से दबाने लगते हैं जिस वजह से आइक परेशान हो जाता है। ये देखकर वो सभी डीमंस कह रहे होते हैं कि आइक काफी ज्यादा अच्छा कमांडर है। वहीं पर वेयरवुल्फ कहता है मुझे तो लगता है कि आइक सारी चीजों को अकेले ही संभाल लेता। तभी वो लड़की कहती है नहीं, ये पूरी एक बैटल प्लान है और वो तभी काम करेगा जब उसके सारे कॉमरेड उसका साथ देंगे। ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी, जो सुनकर सभी लोग आइक की तारीफ करते हैं। और दूसरी तरफ हम सैफिरो को देखते हैं जिसे अब सभी लोगों ने घेर लिया है। तभी उनका कमांडर उनको पीछे हटने के लिए कहता है और तो सभी लोग भी हटे जाते हैं और वो कमांडर खुद सैफिरो के सामने आता है। तभी वो कमांडर
बताता है कि जो उसके बाकी सारे साथी हैं वो रिट्रीट कर रहे हैं अब, जो देखकर सैफिरो कहते हैं लगता है तुम्हें अब मौका मिल गया है सर्वाइव करने का। वो कमांडर भी सैफिरो से कहता है हाँ बाद में हम जरूर मिलेंगे, और वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पर सैफिरो को भी पता चल जाता है कि आइक इस लड़ाई को जीत गया है। वो कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो, और तभी वो रुक जाती है और कहती है नहीं ये चीज तो डीमन लॉर्ड ही डिसाइड करेंगे, मुझे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और वहीं पे हम आइक को देखते हैं जो कि कैसल के ऊपर खड़ा था, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में सुबदासी जरूर लिख के जाना। सुबदासी की स्पेलिंग नहीं आती तो स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और अगली वीडियो तक के लिए सायोनारा।